तो दोस्तों आपने हाल फिलहाल में ये एक इंडियाज गोट लेटेंट की वायरल क्लिप जरूर देखी होगी। Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man? इंडियाज गोट टैलेंट का एक अपोजिट करके उन्होंने शो बनाया हुआ है जहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग कॉमेडियंस आते हैं और अपना एक तरह से उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है और वो अपना जो भी जोक्स होता है उनके अंदर जो भी टैलेंट होता है वो शो करते हैं। और समय रहना के शो में रणबीर इलाहाबादिया गया होता है और वहाँ पर उसने एक कंट्रोवर्शियल जोक उसने बोला और उस जोक का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है सोशल मीडिया पर। ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए बन गया क्योंकि उसमें सीएम का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, इवन पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। 100+ FIR। रणबीर इलाहाबादी ने जो जोक क्रैक किया है उसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, वो बहुत गलत है। एक कॉमेडियन ने जो जोक मारा उस पर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मतलब फुल पावर लगा दी जा रही है। किसी भी तरह से उनको घसीटो, उनके जो एडिटर हो गए उस शो पे जो आए थे मेंबर्स वगैरह पता नहीं किन किन को घसीटा जा रहा है। फुल एक तरह से हाईलाइट बनाया जा रहा है, यहाँ पूरी पावर लगा दी जा रही है कि ये हमारे जो देश की जनता है, हमारे देश का जो यूथ है उसको भ्रमित किया जा रहा है। अरे भैया अगर गाली देना इतना ही बड़ा इश्यू है तो दिल्ली के जो आधी जनता है वो जेल में होती। हालांकि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, उसने जोक किया है लेकिन जो उसने गुनाह किया है उसी गुनाह के प्रपोर्शन में उनको सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारा बेटा बहुत गर्व के साथ मैं जब छोटा था मेरी उंगली पकड़ के चलता था और आज वही समय इतना आगे बढ़ गया है कि मुझे इसके नाम से लोग पहचानने लगे। देखा जाए हमारे देश में इससे अलावा और भी काफी ज्यादा मुद्दे हैं, बेरोजगारी, एयर पोल्यूशन है, करप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर सीएम, पुलिस और मीडिया इन सब की जरूरत है, लेकिन उन चीज़ों पर कोई नहीं जाएगा। आप लोगों ने भी काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी, रेप की हो गई, अभी कोलकाता में हुआ था और अभी पटना की एक लड़की है उसका, तो बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पूरी पावर है वो इसी चीज़ पे एम्फेसाइज करने में लगी हुई है कि किसी तरह से जो ये समय रहना है, रणबीर इलाहाबादिया हैं और 2-3 इनके साथ में मेंबर थे, उनको किसी तरह से सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए। अभी तक FIR हुई नहीं है, जब तक पुलिस इसके ऊपर FIR दाखिल नहीं करेगी हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये कहना चाहूंगा कि जब तक इन पे ये कार्रवाई नहीं होगी हम इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। हालांकि 100 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं और अलग अलग तरह से एलिगेशंस लगे हुए हैं। इवन सीएम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आया हुआ है। अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो कहीं ना कहीं इसमें जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, मीडिया है, सीएम है और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने FIR वगैरह की है। इनका एक ही मुझे मकसद नज़र आ रहा है कि किसी तरह से अटेंशन ग्रैब करना और कहूँ तो फिर विजिबिलिटी, क्योंकि जिस तरह से अभी जो सीएम हो गए और 1-2 लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है, कोई नहीं जानता होगा उनको, मैं भी नहीं जानता था, आप लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन इस केस से काफ़ी लोग जानने लगे होंगे। वो सीएम है, मैं अभी भी उनका नाम नहीं जानता हूँ, बस पढ़ा था और ना ही मैं इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, ना ही मैं नाम जानना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो माननीय सीएम है, रेस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स हैं, रेस्पेक्टेड मीडिया है, वो देश के और अन्य मुद्दों को क्यों नहीं उठाती है। देश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, एयर पोल्यूशन हो रखा है, वाटर पोल्यूशन हो रखा है, बेरोजगारी चल रही है, जगह जगह गैंग रेप्स की घटना हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। वो 2 दिन 3 दिन उन पे मीडिया चलता है, उसके बाद सब सन्नाटा। या तो सरकार उन चीज़ों को दिखाना नहीं चाहती है या दिखाने देना नहीं चाहती है। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन क्या वाकई में जितना इस चीज़ को, मुद्दे को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस एक जो क्रैक किया है उसने, हालांकि उसकी सज़ा अगर उसके प्रपोर्शन मतलब जितना जिसने गुनाह किया है उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप से हो। उसको उस टाइम के लिए किसी चीज़ से बैन कर दिया जाए या कोई एक फ़ाइन लगा दिया जाए या कुछ महीने का इम्प्रिजनमेंट, जो भी है उसको उसी प्रपोर्शन में सज़ा मिलनी चाहिए जितना उसने किया है। लेकिन हमारे देश में काफ़ी लोग हैं जो रेपिस्ट हैं, वो खुले घूम रहे हैं। उन लोगों को सज़ा दिलाने में इनकी एड़ी तक का जोर लग जाता है, गवर्नमेंट का भी, मीडिया का भी, और जो सीएम है जो इस टॉपिक पर मुंह खोल के बोल रहे हैं उनके मुंह पर टेप लग जाती है। सीधी सी कहावत वही है, दबाया उसी को जाता है जो छोटा होता है, और किसी बड़े पे हाथ डाल नहीं रहे हैं। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है, मीडिया का जोर लगाया जा रहा है, सीएम अपनी पावर लगा रहे हैं और मुंबई पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर जो हैं वो भी लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से इस काम को कर लिया जाए और सबको अचीवर्स का इनाम मिले कि हाँ हमने इस घटना को अंजाम दिया, हमने ये फतेह किया। ऐसे ऐसे एक यूट्यूबर ने जो क्रैक किया था और हमने उसका कैरियर बर्बाद कर दिया, हमने उसको सलाखों के पीछे डाल दिया। बाकी कल से फिर से देश बिल्कुल नॉर्मल, देश इतना अच्छी तरीके से चलेगा, मतलब कहीं पे भी कुछ भी देश में कोई गलत काम नहीं हो रहा होगा, देश में सुधार हो चुका होगा
और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार मिल चुका होगा। बाकी जो आप गैंग रेप की घटना सुनते होंगे वो सुनाई नहीं देंगी, सब कुछ सुधर जाएगा। हालांकि वो एक तरह से देखा जाए तो डबल मीनिंग जोक था, और इस तरह की जोक्स, हालांकि वो एक ओनली मेंबर शो भी था, यानी कि उसी तरह के मेंबर्स उस शो को देखते थे जो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा इन चीज़ों में कंफर्टेबल फील करते हैं या फिर उस चीज़ से बिलोंग करते हैं, लाइक जैन जी वगैरह बोल सकते हैं। इनकी सपोर्ट में नहीं आया हूँ यूट्यूबर्स के या फिर बोलूँ समय रैना के या रणवीर इलाहाबादिया के। उन्होंने गलत किया है, गलत उन लोगों ने जो क्रैक किया है उनको मर्यादा देखनी चाहिए थी। गालियाँ मुझे भी आती हैं, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन वो मेरी मर्यादा है कि मैं गाली क्यों नहीं देना चाहता और कहाँ नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए, जिसका आप देखते होंगे इंटरनेट का और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एक जो रिश्ता है एक पेरेंट्स का, उसका मजाक उड़ाया है। इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर देखा जाए इस चीज़ को इतना मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा बनाया है ठीक है, इनको इसके प्रोपोर्शन में सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया था। आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। लेकिन भारत में और भी ऐसे कई चीज़ें हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ठीक इसी तरह से क्रांति की ज़रूरत है। ठीक इतने ही ज़ोर से, इतने ही मतलब प्रभाव से, इतनी ही हिम्मत से, इतनी ही सोशल अटेंशन से उन मुद्दों को ज़रूरत है, आपकी, हमारी, मीडिया की, सीएम साहब की, इन पुलिस ऑफिसर्स की। लेकिन वहाँ पर लोग चुप क्यों हो जाते हैं? जाते जाते मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस सोशल मीडिया की पावर को समझिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज़ आपके सामने आती है तो आप भी अपनी आवाज़ इस सोशल मीडिया के माध्यम से उठाइए, क्योंकि जो ज़्यादातर मैंने देखा है सही लोगों की जो आवाज़ है वो उठ नहीं पाती है या फिर वो लोग उठा नहीं पाते हैं, और जो गलत है उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक फैल जाती है। अगर सही लोग बोलेंगे नहीं तो ऑब्वियसली गलत लोगों की आवाज़ ज़्यादा दूर तक फैलेगी। इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उसका सही तरीके से यूज कीजिए और सही लोगों का साथ दीजिए। और गवर्नमेंट से भी और जो ऑफिसर्स है, जो प्रशासन है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर उनका कोई एक भी व्यक्ति देख रहा होगा कि जो सही रास्ते पर चल रहा है या फिर जो गलत हो रहा है, गलत करने वाले को रोका जाए और जो सही रास्ते पर चल रहा है उनको बढ़ावा दिया जाए, ना कि उल्टा किया जाए। हमारे देश में अभी तक उल्टा होता है, अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए 10 लोग आ जाएंगे, और कोई गलत कर रहा होगा तो उसको कोई देखेगा नहीं जब तक वो इतनी लेवल तक गलत ना कर बैठे कि वो बर्दाश्त करने लायक ना रहे। और जाते जाते आप लोगों से यही कहूँगा कि जागरूक बने और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।